आप सबके कमेंट आ रहे हैं कि भैया नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। नंबर काहे नहीं बढ़ रहे हैं यार? आप सब मेहनत कर रहे हो, है ना, पूरी ईमानदारी के साथ मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, फिर कहाँ कमी रह जा रही है? नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? नंबर नहीं बढ़ रहे मतलब कुछ तो कमी है दया। कहाँ कमी है, कहाँ गलती है, बस उसको ढूंढने की ज़रूरत है। तो क्या किया जाए बताओ? सीबीआई जांच लगाया जाए क्या? तभी कमी पता चलेगी, और जब कमी पता चल जाएगी फिर उसी कमी पे काम किया जाएगा। बताओ क्या चाहते हो, सीबीआई जांच लगाएं? देखो, सबसे 3 तरीका होता है सिलेक्शन का। पहला तरीका होता है सिलेबस, दूसरा तरीका होता है रिवीजन, और तीसरा तरीका होता है टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना। आप सब सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हो, रिवीजन भी कर रहे हो, और फिर मॉक टेस्ट देते हो, आपके नंबर नहीं आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ गलत हो गया कहीं, और कमी या तो रिवीजन में है या तो आपके टेस्ट देने के तरीके में है। तो ठीक है, मैं एक 50 दिन का टारगेट सीरीज लेकर चल रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। अब मैं जैसे कि आप सभी को पता है, कंप्यूटर और हिंदी का पूरा सिलेबस समाप्त हो गया है, अब सिर्फ रिवाइज करना है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं अब रिवाइज कराऊंगा आपका कंप्यूटर और हिंदी। आप, मैं सच बता रहा हूँ, अभी भी अगर आप नहीं जुड़ पाए मेरे 50 दिन के टारगेट से तो आज से फॉलो कर लीजिए। हिंदी और कंप्यूटर 20 में से 20 आपके आएंगे, ये आपके भाई का दावा है। बस पूरे ईमानदारी के साथ आपको फॉलो करना है रिवीजन का तरीका। रिवीजन का तरीका क्या है वो मैं आपको हर दिन टारगेट में बताऊंगा। आज बात करते हैं मॉक टेस्ट पे, क्योंकि हम बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर रहे हैं लेकिन फिर भी मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब कुछ तो कमी है, या तो हो सकता है मुझे मॉक टेस्ट देने का तरीका नहीं पता है, या तो मैं यूं ही मॉक टेस्ट खोला और शुरू कर दिया, और इस वजह से मेरा समय भी बर्बाद हो जाता है और नंबर भी नहीं बढ़ते, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। आज इस विषय पे बहुत बेहतरीन तरीके से बात करेंगे, और एक बहुत बेहतरीन तरीका, एक यूनिक तरीका आपको बताऊंगा, और आप फॉलो करना मेरे साथी, मेरे दोस्त। आपको बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। नमस्कार, मैं विकास पाल, और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसे कि आज संडे है, आज आप सबने मॉक टेस्ट दिया है, सबने दिया है मॉक टेस्ट। ऐसा कोई नहीं है जो मॉक टेस्ट नहीं दिया है। अगर कोई है तो बताओ कि हाँ मैंने आज मॉक टेस्ट नहीं दिया है। अगर आपने नहीं दिया है मॉक टेस्ट तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आप दूर हट जाओ, आपको जरूरत ही नहीं इस वीडियो को देखने की, ठीक है। लेकिन जिसने मॉक टेस्ट दिया है वो अंत तक बने रहो। मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताऊंगा, आप खुद कहोगे कि हाँ भैया मैं इसको फॉलो करूंगा। और सच बता रहा हूं, अगर वो तरीका आप फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। उसको कहते हैं ना स्मार्ट तरीका तो ये स्मार्ट तरीका है। सबसे पहले जैसे हम सब एससीएम का एक पद है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, ये कलर का पद है, हम सब तैयारी कर रहे हैं। हमें पता है कि इसका सिलेबस क्या है, हमें पता है कि कितने प्रश्न आते हैं। जैसे आप सभी को पता है 100 प्रश्न हमारे सामने आएंगे। जैसे हम मॉक टेस्ट को ओपन करेंगे तो हमारे सामने 100 प्रश्न आ जाते हैं। और लेकिन एक इसकी विशेषता ये है कि सेक्शन वाइज प्रश्न आते हैं। आज जब सेंटर पे पहुंचेंगे ना तो आपके सामने भी सेक्शन वाइज प्रश्न आएगा। आपका इधर लिखा रहेगा हिंदी, कंप्यूटर, क्लर्क एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, फिर मैथ लिखा रहेगा सामने। आप टिक करोगे उसके 20 सवाल, आप टिक करोगे 20 सवाल, टिक करोगे 20 सवाल, टिक करोगे 20 सवाल। मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर का डिजाइन किया गया है। बस उस प्रारूप को समझना है आपको। और उसमें नीचे आप देखोगे ऑप्शन भी होता है, बुक मार्क का ऑप्शन होता है, बुक सेव का ऑप्शन होता है, और 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। मतलब आपको अगर सवाल आता है तो आप ऐसे स्किप कर सकते हो। अगर सवाल आपको आता है टिक करके आप आगे बढ़ना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन होता है। मतलब आपको उस प्रारूप को समझना है और उसी के साथ खेला करना है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आप बात करते हैं तो हमारे सामने 5 सेक्शन आएगा, हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ और क्लर्क एप्टीट्यूड। 5 सेक्शन हमारे सामने आना है। तो उस 5 सेक्शन में हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ये बात है। सबसे पहले इसी पे बात करेंगे। हम स्टार्टिंग कंप्यूटर से करेंगे, कंप्यूटर से स्टार्टिंग करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, अंत हम लोग मैथ पे जाके करेंगे। तो आप भी कंप्यूटर से स्टार्ट करा करिए। कंप्यूटर पे जैसे फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, 20 सवाल आपके सामने आएंगे। कंप्यूटर मजा आता है, कभी कदार दिमाग भी हिला देता है, ठीक है। कंप्यूटर में हर बार आपसे यही नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू,
अगर सीपीयू पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके 32 दांत बाहर आ जाएंगे और आप बहुत खिलखिला के हंस पड़ेंगे, मजा आएगा, है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभार कठिन सवाल भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप कंप्यूटर ओपन करेंगे 20 सवाल आपके पास आएंगे, जाहिर सी बात है आप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, और 1 से ही स्टार्ट करना है और सारे क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे आप नंबर 1 पे स्टार्ट किए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद उत्तर को देखना है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर अगर आता है टिक करना है, अगर नहीं आता है तुरंत आगे बढ़ जाना है स्किप करके। अगर कहीं संदिग्ध है, आपको लगता है ये होगा, आई थिंक 90% मुझे लग रहा है इस उत्तर पे होगा, तो आप टिक करने के बाद आप बुक मार्क करके आगे बढ़ना, ठीक है। रिव्यू आता है, उस पर क्लिक करके तब आगे बढ़ना। इस प्रकार से आपको रुकना नहीं है कुल मिला के, और अंधी स्टार्टिंग में नहीं मारना है। जो भी 20 में से आपको जो भी प्रश्न आपको लग रहा है कि 15 प्रश्न मुझे आते हैं, 15 प्रश्न आप करना, आगे बढ़ जाना। इसके बाद में हमारे सामने दूसरा ऑप्शन आएगा। दूसरा ऑप्शन आएगा किसका? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज मैंने मॉक टेस्ट दिया कंप्यूटर में, तो मेरे सामने भी 20 सवाल आए थे। मैंने 20 सवाल आए थे, हमारे 20 में से हमने 20 सवाल अटेम्प्ट किए, और हमें 20 में से 18 सवाल मेरे सही गए और 20 में से 2 सवाल मेरे गलत हो गए। इसी के साथ अब हम बात करते हैं हिंदी में। हिंदी का तरीका क्या होता है? हिंदी में 5 गद्यांश आते हैं, है ना। उस गद्यांश को एकदम स्किप कर देना है, एकदम स्किप कर देना, उसको एकदम लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में। ये गद्यांश में आपको फंसना ही नहीं है, क्योंकि गद्यांश कभी कदार आसान आ जाता है और कभी कदार कठिन आता है। जैसे आज आपने RW पे मॉक टेस्ट दिया होगा, आज वहाँ का गद्यांश एकदम सिर हिला देने वाला था, ठीक है। तो इसलिए आपके सामने 20 सवाल हिंदी के उपलब्ध होंगे, और आपको 5 सवाल जो गद्यांश के, उसको देखते खंड स्किप कर देना, उसको छूना ही नहीं है, स्किप कर देना। उसके बाद में जो भी सवाल आपको आते हैं उसका जवाब देना है, समय नहीं देना है किसी सवाल को। नहीं समझ में आ रहा तुरंत स्किप करके आगे बढ़ना है, क्योंकि एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है दोस्त, क्योंकि अभी आगे और जाना है। आपको नहीं पता है कि मैथ में सवाल इजी है या टफ है, रीजनिंग में सवाल इजी है या टफ है, क्लर्क एप्टीट्यूड में जो रीजनिंग का पोर्शन है वो इजी है या टफ है, आपको नहीं पता है। इसलिए एक एक सेकंड आपको बचाना है और आगे बढ़ना है। जितनी तेजी से आप आगे बढ़ेंगे उतना बेहतरीन तरीके से आप दोबारा बैकअप लेकर वापस आएंगे, और जो बैकअप लेकर वापस आता है ना, वही सिलेक्शन लेकर जाता है। ये चीजें हैं। तो इस तरीके से बात करेंगे, हिंदी को बेहतरीन तरीके से आप करेंगे, जो भी सवाल आता है, जवाब आता है, टिक करके आगे बढ़ेंगे। और अगर आज मैं बात करूं अपने हिंदी में, तो मुझे आज मेरे सामने भी 20 सवाल आए थे, 20 सवालों को मैंने अटेम्प्ट किया, और 20 में से 17 सवाल मेरे सही गए, 3 सवाल मेरे गलत हो गए। ओवरऑल हमको 20 में से 17 नंबर हिंदी में प्राप्त हुए हैं। इसी के बाद, अब इसके बाद हम कौन सा ऑप्शन चॉइस करेंगे? इसके बाद हमको क्लर्क एप्टीट्यूड का ऑप्शन चॉइस करना है। सबसे पहले कंप्यूटर, फिर हिंदी, फिर क्लर्क एप्टीट्यूड। क्लर्क एप्टीट्यूड की चॉइस करेंगे। जैसे हम क्लर्क एप्टीट्यूड पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने फिर से 20 सवाल आ जाएंगे। हम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हम जैसे स्टार्ट करेंगे, हमारे सामने रीजनिंग के सवाल होंगे, और इसी में 20 में से आपको 15 से 16 सवाल रीजनिंग को देखने को मिलेगा, और 4 से 5 सवाल आपको इंग्लिश का देखने का मिलेगा। बस यही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है सभी के लिए। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से एक PDF डिजाइन कर रहा हूँ। उसमें क्या है, मैं उसमें एंटोनिम, सिनोनिम्स और एरर, स्पेलिंग एरर्स और फिलिंग द ब्लैंक्स, ऐसे करके बस 4 ही टॉपिक हैं जहां से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उसी 4 टॉपिक से मैं PDF तैयार कर रहा हूं। करीब मैं 100 पन्ने का PDF बना रहा हूं, और आप सबको दे दूंगा। आप बेहतरीन तरीके से उतना रट लेना यार, रट लेना, और मे भी सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर रट के जाएंगे तो आपको एलिमेट करने में आसानी हो जाएगी। अगर सवाल नहीं भी आया वहाँ से, तो आप एलिमेट करके भी सही उत्तर तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है दोस्त। माइनस मार्किंग जिस पेपर में नहीं होता है, वो पेपर और हमको सावधानी पूर्वक से करने की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि उसमें तो हमें उत्तर लगाना ही लगाना है, लेकिन सही उत्तर लगाना है। ये हो जाता है ना। ये नहीं कि माइनस मार्किंग नहीं है भाई, अब तो मजा आ गया, टिक करो आगे बढ़ो, ऐसा कुछ नहीं करना है भाई। अब मजा तो आया है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, यानी कि सारे सवालों के जवाब हमको देने हैं, लेकिन सही, सारे सवाल के जवाब हमको सही देने हैं, ये दिमाग में अपने रखना है। इसी तरीके से आगे बढ़ना है। तो कुल मिला के क्लर्क एप्टीट्यूड का जो भी सवाल होगा, हमको जो आता है वो टिक करेंगे, जो नहीं आता है तुरंत स्किप करेंगे, समय नहीं गंवाना है और आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम बात करें क्लर्क एप्टीट्यूड में आज मुझे कितने नंबर मिले, सबसे पहले हमारे सामने 20 सवाल आए थे। हमने 20 सवाल को अटेम्प्ट किया। हमने 20 सवाल में से 18 सवाल सही किए, 2 सवाल मेरा गलत हो गया। कुल मिला के हमको क्लर्क एप्टीट्यूड में 20 में से 18 नंबर प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हमारा तीसरा नहीं,
चौथा होगा रीजनिंग। चौथा रीजनिंग पे जब क्लिक करेंगे, उसके जैसे रीजनिंग पे क्लिक करेंगे हमारे सामने 20 सवाल उपलब्ध हो जाएंगे। 20 सवाल उपलब्ध होंगे, वही ऑप्शन पहले सवाल से हम शुरू करेंगे। और रीजनिंग आसान भी होती है, रीजनिंग टफ भी होता है। रीजनिंग ऐसा होता है ना, दिमाग का सारा खेला होता है, दिमाग घुमा देता है। इसलिए हमें रीजनिंग में नहीं फंसना है, रीजनिंग में नहीं फंसना है। कुल मिला के हमें दिमाग से काम लेना है। जो सवाल आता है उसको करेंगे, जो नहीं आता है आगे बढ़ेंगे। बस इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जो भी सवाल आपको आता है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको 20 में से 15 सवाल आ रहा है, 15 सवाल करो, आगे बढ़ो। फिर आ रहे ना वापस लौट के, भाई अभी एक एक सेकंड हमको बचाना है और आगे बढ़ना है, ताकि हमें पता चले कि पेपर का लेवल क्या है। पेपर का जब लेवल पता चल जाएगा ना, फिर मज़ा आएगा खेला करने में। और सारा खेला पेपर में ही है। वो 100 मिनट आपको मिल रहा है ना, सारा खेला 100 मिनट का है। 100 मिनट में 100 क्वेश्चन कितने बेहतरीन तरीके से आप कर रहे हैं, यही डिसाइड करेगा। मेन समय मैनेजमेंट का खेला है, और समय मैनेज करना हमें सीखना है। और इसी तरीके से हम समय को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका पता होना चाहिए, सेक्शन कौन सा सेक्शन हमें पहले चुनना है, फिर बाद में चुनना है, फिर बाद में चुनना है, फिर बाद में चुनना है। और उसके बाद में किस तरीके से किस सवाल पे कितना समय देना है, बस यही खेला होता है। अगर हम बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में भी हमारे सामने 20 सवाल आए थे। हमने 20 में से 20 सवाल को टच किया। 20 में से हमारे 18 सवाल सही गए, 2 मेरे गलत हो गए, यानी कि रीजनिंग में हमको 20 में से 18 नंबर प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में हम स्किप करने के बाद में हमारा एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन होता है मैथ। मज़ा आता है मैथ करने में। किस किस को मज़ा आता है बताना जरा। हाँ, सबसे ज़्यादा मज़ा तो मैथ में ही आता है, क्योंकि मैथ में कोई सस्पेंस नहीं होता है कि ये सवाल आता है कि नहीं आता है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे और ऑप्शन को देखोगे, आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि आप इस सवाल का आंसर आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैथ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि रीजनिंग में मज़ा नहीं आता है, लेकिन मैथ में मज़ा आता है। क्योंकि अगर आपको मैथ आती है तो आप सवाल पढ़ते ही आप जान जाएंगे कि इस सवाल का जवाब मुझे आता है कि नहीं आता है। उसमें क्लियरेंस होते हैं, एकदम क्लियर होता है कि आपको आता है कि नहीं आता है। तो इस प्रकार से आपके सामने 20 सवाल उपलब्ध होंगे। आपको जो सवाल का प्रश्न आता है उस सवाल को आपको हल करना है, टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। जो भी सवाल आपके बच जाएंगे उसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद अभी भी आप जब देखेंगे तो आपके पास भारी मात्रा में समय होगा, और भारी मात्रा में आपने सवाल भी स्किप कर रखे हैं, ये भी आपको देखना है। इसके बाद में आपका समझ लो आपने पूरा ए से लेकर जेड तक, मतलब आप एक सवाल से लेकर 100 सवाल आपके सामने आए थे, 100 सवाल तक आप पहुंच गए। 100 सवाल को आपने पढ़ लिया है और समझ लिया है। अब इसके बाद में आपको बैकअप लेकर लौटना था ना, आपने समय बचा लिया दबा दबा के, क्योंकि आपने खटाखट स्किप किया। आपके पास भर भर के समय है, और प्लस आपने हर सवाल को पढ़ लिया, तो एक दिमाग भी खुल गया। एक दिमाग में पड़ा हुआ है कि अच्छा ये सवाल यहाँ पे है, ये सवाल यहाँ है, तो आप दिमाग आपका वहाँ काम कर रहा है। आप दोबारा जब सवाल पे जाएंगे, जैसे आप दोबारा जब लौट के आते हैं, तो सबसे पहले 5 गद्यांश, जो आपने 5 गद्यांश छोड़े हैं ना, लौट के आपको उस 5 गद्यांश पे जाना है। उस गद्यांश के 5 प्रश्न को पढ़ना है और ऑप्शन को देखना है। उसके बाद में आपको 5 गद्यांश को पढ़ना है। सबसे पहले गद्यांश का करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं उस 5 सवाल को पढ़ो। 5 सवाल पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में हो जाएगा कि अच्छा ये 5 सवाल है। उसके बाद में आप गद्यांश को पढ़ना, और जैसे ही गद्यांश पढ़ना और आपको लगे कि ये सवाल पूछा गया है, तुरंत सवाल पे पहुंच जाना, उस ऑप्शन पे पहुंच जाना और खट से टिक कर देना। इस प्रकार से आप 5 सवाल हल कर लेना। बहुत बेहतरीन तरीके से आप 5 सवालों का जवाब दे देंगे, और कम समय में जवाब देंगे, और आपको डर भी नहीं होगा। एक मनोबल भी बढ़ जाएगा ना कि मैंने इतने सवाल के जवाब मैंने दे रखे हैं, भाई अभी मेरे पास शेष सवाल इतने बचे हुए हैं और इतने सवाल हैं, मैं कर ले जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस जहां आपने क्रिएट कर लेंगे अपने मन में, फिर एक मोटिवेशन मिल जाएगा। फिर एकदम मुस्कुराहट के साथ अपने पेपर को आप मैनेज करोगे। उसके बाद में तुरंत आपको कंप्यूटर पे जाना है। जो भी कंप्यूटर आपने छोड़े हैं, आता है तो करना है, नहीं आता है तो करना है। 100 की सीधी बात, आपको 100 में से 100 करना है। 20 सवाल आपके कंप्यूटर के हैं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने 3 कंप्यूटर में छोड़ दिए थे, स्किप कर दिए थे, तो देखो अब अंधी लगाना है। अंधी लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है साथियों? इन अंधी लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो सबसे लंबी लाइन होती है, जो ऑप्शन सबसे बड़ा होता है, वही 80% से प्लस उम्मीद होती है कि यही उत्तर सही होगा। आप उस उत्तर पे जा सकते हैं, क्लिक कर दें। दूसरा तरीका होता है, जिसे हमने प्रश्न पढ़ा, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, मुझे नहीं उत्तर पता है, तो आप सबसे पहले उसमें देखो चारों ऑप्शन में से गलत ऑप्शन कौन सा होगा। ये तो आइडिया आप लगा सकते हो ना कि इस प्रश्न का जवाब ये नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे 2 ऑप्शन काट दो आप,
उसके बाद आप अंधी लगाओ, जो आपको लगता है उस पर अंधी लगा दो। इस तरीके से भी आप 60% से ज़्यादा उम्मीद हो जाती है कि वो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। बस यही 2 तरीका है, यूनिक तरीका है। और एक तीसरा तरीका है, कभी कभार विशिष्ट यानी ब्रैकेट में करके या कुछ ऐसा करके लिख देते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन थोड़ा सा अलग है तो यही होगा। तो बस ये 3 तरीका होता है अंधी मारने का। अब ये तीनों तरीका फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से आप सारे सवाल को और कम समय में बहुत बेहतरीन तरीके से आप रिवीजन भी कर लेंगे। सबसे अच्छा पेपर करने का तरीका यही है कि पेपर को 1 से लेकर जेड तक, मतलब 1 से लेकर 100 प्रश्न तक आप स्टार्टिंग से अंत तक आप सबसे पहले पढ़ें, फिर रिवीजन करें। मतलब रिवीजन इसी तरीके से करें, देखें दोबारा कि कोई प्रश्न मैंने गलत तो नहीं किया है, और उसके बाद में सबसे बाद में आप बोलें कि धन्य हो देव, अब जाओ, फिर सबमिट कर दो और फिर अपने एग्ज़ाम सेंटर से वापस लौट आना। इस तरीके से आप अपने पेपर को करना, बहुत बेहतरीन तरीका है, आनंद आएगा, मज़ा आएगा। बस यही था जो मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट में आप बताएं कि आपको हिंदी में कितने नंबर मिले, कंप्यूटर में कितने नंबर मिले, रीजनिंग में कितने नंबर मिले, क्लर्क एप्टीट्यूड में कितने नंबर मिले और मैथ में कितने नंबर मिले, उसके बाद में ओवरऑल कितने नंबर मिले। देखो आप सबका नाम जो है मेरे दिमाग में सेव हो गया है, ठीक है। तो आप सब अगर आप कमेंट करेंगे, अपना स्कोर बताएंगे, तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, क्योंकि मैं आपको यूट्यूब पे भी देखता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ, टेलीग्राम पे भी आप मैसेज करते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको देखता हूँ। तो आपका नाम जो है मेरे दिमाग में सेव है। तो अगर आप कमेंट में अपना स्कोर बताएंगे तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा, मैं अगला वीडियो उसी आधार पे मैं बना दूंगा, ठीक है। लेकिन मेहनत करना है, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होगा। मेहनत दबा के करना है। मैं कहूँगा कि कम से कम आप 8 घंटे पढ़ो, इससे कम नहीं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 महीना है। 1 महीना का मतलब 30 दिन होता है, मात्र आपके पास 30 दिन है, मतलब जुलाई का महीना ही आपके पास है, ये आप याद रखना। और एक तरीका और है, आप अच्छे तरीके से आपका सिलेबस भी पता है और रिवीजन भी बहुत बेहतरीन से कर रहे हैं, आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ मॉक टेस्ट बुक। बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है साथियों, भारत का नंबर 1 एप्लीकेशन है। मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अन्यथा मैं सजेस्ट नहीं करता। और हाँ, ये एक बात और बता रहा हूँ, ये प्रीमियम है, आपको पे करना पड़ेगा। इसके लिए आज ऑफर चल रहा है, आज आखिरी दिन है ऑफर का। अगर आपने अभी भी अगर परचेस नहीं किया है साथियों, तो ये कूपन आपको दिख रहा होगा, ये कूपन अप्लाई कर लेना। लेकिन हाँ, अप्लाई तभी करना जब आपको लेना होगा, तब अप्लाई करना, वरना इनवैलिड बता देगा और आपको ऑफर का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये कूपन जैसे आप अप्लाई करोगे, आपका कम से कम 80 रुपये बच जाएगा और 80 रुपये का आपका और फ़ायदा हो जाएगा। उस 80 रुपये का आम खरीद लाना। गर्मी के महीना है, बहुत गर्मी है, और आम इसमें बाज़ार में बहुत सस्ता है, खरीद लाओ और आम खाना, सेहत बनाना। ख्याल रखो, खुश रहो, ईमानदारी के साथ पढ़ो, खरीद लो सराफत से। हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं, खरीदो। अगर सिलेक्शन लेना है तो टेक्स्ट बुक खरीद लो, दबा के सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दो, नंबर आपका बढ़ जाएगा। और बस अपना ख्याल रखो, खुश रहो, ध्यान रखो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना ख्याल रखो। जय हिंद, वंदे मातरम।